डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। आप इनको सॉल्व कीजिए, इससे आपके फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.1 उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 raised to -7 कूलम एंड 3 into 10 raised to -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया आपको। जैसे देखिए, ये टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स है। ये जैसे फर्स्ट स्फीयर है, बहुत छोटे स्फीयर्स है, और बच्चों एक दूसरा स्फीयर ही है। ये जो फर्स्ट स्फीयर है इसके ऊपर आपको कितना चार्ज दिया हुआ है, Q1 कह देते हैं फर्स्ट स्फीयर के चार्ज को। ये देखिए आपको दिया हुआ है 2 into 10 raised to -7 कूलम। और दूसरे स्फीयर पे कितना चार्ज दिया हुआ है बच्चों, 3 into 10 raised to -7 कूलम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए या तो 100 का डिवाइड कीजिए या 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये सेंटीमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इन दोनों स्फीयर्स के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। आपको पता ही है बच्चों कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको अपन कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको अपन कॉलम फोर्स कह देते हैं, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है बच्चों होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सेम वैसे ही जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और वहाँ पर मास होते हैं m1 m2 और यहाँ पर जो है चार्जेस आए, बिल्कुल एज इट इज सिमिलर फॉर्मूला। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुटअप कर लेता हूँ। F इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये जो के कांस्टेंट है आपके सामने, ये जो के कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to 9। फिर ये चार्ज Q1, जो फर्स्ट वाला चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो ये Q1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 into 10 raised to -7। और सेकंड Q2 चार्ज, दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है आपको ऊपर देख के। Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 into 10 raised to -7 अपॉन आर डिस्टेंस का स्क्वायर करना है आपको। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर लिखी हुई है 30 into 10 raised to -2। तो 30 into 10 raised to -2 है, इसका स्क्वायर करना है तो इसको 2 बार लिख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है। देखिए 3 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 रह जाएगा, है ना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों देखो 10 की पावर ये 1 पावर है, ये 1 पावर, ये 1 पावर। तो 1 और 1 पावर जो है 10 की पावर -2 से तो कैंसिल आउट होगी। कुल मिला के 10 की पावर -2 रही है, इसको अपन ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर देखते हैं बच्चों क्या रहा है, एक तो ये 3 रहा है और ये 2 रहा हुआ है, और ऊपर 10 की पावर 9 पड़ी है, 10 की पावर -7 भी पड़ा है, ये 10 की पावर -7 भी है, और ये 10 की पावर -2 इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो 10 की पावर +2 रहेगी। तो फाइनली हमारे पास 3 into 2 तो हो गए 6। 10 की कितनी पावर है बच्चों, देखो 9 पावर और ये 2 पावर, ये 11 पावर है। और नेगेटिव पावर कितनी है बच्चों, -14। तो अगर आपके 6 into 10 raised to 11 पावर 14 पावर में से माइनस होगी तो कितनी रहेगी, 10 की पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा इन स्पेयर्स के बीच में। अच्छा, ये जो फोर्स लगेगा इसका नेचर कैसा होगा, तो दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव थे, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉब्लम थी।